हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आप लोगों को कंप्यूटर का देखने का मिलता है। ठीक है, चाहे वो यूपी पीसीएस की बात करें, यूपी पुलिस एंड अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो अभी डे बाई डे क्लास अपलोड हो ही रही हैं। पर डे शाम को 8 से 9 बजे के बीच आप लोगों को प्रत्येक दिन क्लास अवेलेबल हो जाती है वीडियो। जैसा कि जीएस की एक महाकाल सीरीज चल रही है, उसके थ्रू आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी परसों वीडियो अपलोड हुआ था और कल किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान पर एक नज़र, पॉलिटी का वीडियो अपलोड किया गया था। आज जो वीडियो है कंप्यूटर के बारे में है। चलिए तो बिना समय गंवाए हम लोग देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन कहाँ से क्या आएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपना रिव्यू भेजते रहा करें कैसे क्या है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जानेंगे हम लोग कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर का हिंदी भाषा में नाम संगणक है। तो देखिए, कंप्यूटर सभी लोग जानते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, एलसीडी वगैरह, ये सब कंप्यूटर के रूप हैं। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए आंकड़ों, यानी आंकड़े को बोल बात करेंगे तो डाटा को अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार संसाधित यानी प्रोसेसिंग कर परिणाम आउटपुट। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जैसे सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, अदर एग्जाम अभी सबके बारे में बताएंगे। आप लोग क्या है, इनपुट, जैसे इनपुट दिया कंप्यूटर को, उसने आउटपुट दे दिया। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सीपीयू कैसे काम करता है, प्राथमिक मेमोरी क्या है, द्वितीयक मेमोरी क्या है, रोम क्या है, रीड क्या है, इन सभी के बारे में। कैच मेमोरी क्या होती है, मॉडेम क्या होती है, स्पैम ईमेल क्या होती है, तो हम सब ये सब मैराथन क्लास के अंतर्गत हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, युक्ति बोले तो उपकरण है, दिए गए आंकड़े डाटा को अनुदेश इंस्ट्रक्शन के अनुसार, जैसा हम लोग उसमें कमांड करते हैं, सॉफ्टवेयर फिट रहता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद क्या कर देता है, आउटपुट देता है। तो जो कंप्यूटर की संरचना होती है उसमें क्या होता है, एक सीपीयू होता है। लैपटॉप में सब उसी में रहता है, बट जो पुराने के डेस्कटॉप थे उसमें सीपीयू। एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म अगर एएलयू का आ जाए क्वेश्चन का, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और इसके अंतर्गत क्या होता है कि डिटेल में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और मेमोरी होती है, अभी सब बताते जाएंगे। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, मेमोरी कंट्रोल यूनिट। ईएलयू के बारे में हमने फुल फॉर्म बता दिया। बाद में करीब हम 100 फुल फॉर्म आप लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जैसे एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, आईपीसी क्या है। आईपीसी इंडियन पैनल कोड वो अलग बात से होती है, वो पॉलिटी की बात में बात करेंगे बस। बट आईपी एड्रेस क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इनपुट यूनिट, इसके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराया जाता है। इनपुट उपकरण, अब मेन बात आती है कि इनपुट उपकरण क्या है।
व्हाट इज इनपुट उपकरण, तो इनपुट उपकरण इनके कैसे हम लोग करेंगे समझेंगे कि इनपुट उपकरण। देखो माउस चूहे के आकार का रहता है, सभी लोगों को पता है। कीबोर्ड में 110 की होती है, कहीं कहीं कर्सर की होती है, शिफ्ट की, फंक्शन की, अल्ट की, कई सारी की होती हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करेंगे, मेरा एक नोट्स बना हुआ है, उसमें करीब 3000 क्वेश्चन कंप्यूटर के मेरे पास अवेलेबल हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो है, वो मैराथन क्लास डिटेल में रखेंगे, ठीक है। इसको हम लोगों को 30 मिनट में ख़त्म करना है एग्जाम के पर्पज से। उसमें क्या है, जब मैं पीजीडी से कर रहा था बीएससी के बाद, तो उसमें पढ़ाया गया था मेरे को डाटाबेस सॉफ्टवेयर, सी लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, डॉट नेट, फॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट, एमएस एक्सेल सबके बारे में बताया गया था। और यूपीपीसीएल के थ्रू पावर कारपोरेशन में एक ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आती है, उसमें जनरल बीएससी मांगते हैं और वो लोग ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि 50 क्वेश्चन ओनली कंप्यूटर का आता है, उसका क्वालिफाइंग रहता है, कहीं 40% लगा देते हैं, कहीं 50%। ये मान के चलिएगा आप लोग कि जो भी विद्युत विभाग में वैकेंसी नियर अबाउट आती है समथिंग, उसमें कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। इधर यूपी ट्रिपल एससी में भी जूनियर असिस्टेंट में आप लोगों को कंप्यूटर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कई सारे एग्जामों में। और 3 से 4 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सरकार में भी। और जो टीईटी होती है, एक सुपर टीईटी होती है, सुपर टीईटी में 13-14 सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें भी आप लोगों को 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है कि कंप्यूटर का आएगा, 5 रीजनिंग का आएगा, ठीक है। तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर। माउस सभी जानते हैं चूहा के आकार का, कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर से कोई भी पेज हो गया या फोटो वगैरह हम लोग स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं, बिल्कुल क्लियर पिक आएगी डॉक स्कैनर। और बारकोड, बारकोड क्या होता है, बारकोड रीडर क्या होता है कि जब हम लोग कभी सामान लेने जाते हैं तो कोई चीज रहती है, प्रोडक्ट रहता है, उस पर बारकोड लिखा रहता है। जैसे ही हम लोग उसमें लाइट लगाते हैं, उसमें उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि कितने का है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, किस कंपनी का है, वो सब बता देते हैं। उसके बाद माइकर, एमआईसी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये बैंक वगैरह में काम। जॉयस्टिक्स क्या होता है, जॉयस्टिक्स एक चीज होता है कि जो बच्चे गेम खेलते थे वीडियो गेम, उसको खटखट करते थे और एक हैंडल टाइप का होता है, उसको जॉयस्टिक बोलते हैं। लाइट पेन क्या होता है, जैसे हम अभी यहाँ पे टच कर रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे ही जब जो एलईडी होती है उस पे लाइट पेन से लिखते हैं। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, और एक माइक होता है जिससे आवाज जा रही है। आउटपुट क्या होता है, एक कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को प्रदान करता है। आउटपुट क्या मानेंगे, मॉनिटर जो कि डिस्प्ले होती है, उस पर हम लोग देख सकते हैं परिणाम को। अब प्रिंटर, ये मान के चलिए जिससे हार्ड कॉपी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर कोई अगर डिस्प्ले पे दिख रहा तो वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट कॉपी, और अगर उसकी फोटो कॉपी हो गई तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी में हम लोगों को मिल गया। स्पीकर हो गया। इनपुट और आउटपुट को ये समझे जिसके थ्रू कोई चीज अंदर जाए वो इनपुट, आउटपुट जैसे बाहर आए, ठीक है। स्पीकर से आवाज बाहर आती है। कार्ड रीडर, टेप रीडर, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होते हैं, व्हाट इज प्लॉटर, प्लॉटर क्या होते हैं कि बड़े बड़े ड्रम रहते हैं, जैसे आप लोगों ने फ्लेक्स का नाम सुना होगा, बैनर वगैरह ये छपते हैं, उसको प्लॉटर बोलते हैं। प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, हैमर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर सबसे अच्छा होता है जिसकी गति ज्यादा होती है। सीपीयू, देखिए इधर पे आ गया, इसमें क्या रहता है कि ये क्वेश्चन दे देंगे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, 3 ऑप्शन गलत कर देंगे, मिस्टेक कर देंगे बाई डिफॉल्ट,
और एक ऑप्शन से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिस ऑप्शन में होगा वो सॉरी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, तो वो आप लोगों को सही करना है। सीपीयू को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, कार दिए हुए अनुदेशों को संपादन करना। अब ईएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो भी मूलभूत अंकगणितीय कार्य जोड़ घटाना गुणा भाग, जैसे पहले हम लोगों को कैलकुलेटर था, अब एक से हम लोग संख्याओं की गणना करने सीखते हैं। जब छोटा बच्चा था तो अब एक प्राइमरी क्लास में एक वो रहता था उसको गोटी इधर उधर घुमा के अबेकस के थ्रू हम लोग गिनती काउंट करते थे कि 10 इधर हो गई, फिर उसमें 15 हो गई, ऐसे करके। तो मूलभूत गणनाएं कार्य संपादित करता है। कुछ लॉजिकल कार्य जैसे तुलना करना। कंप्यूटर क्या है कि मानव जनित उपकरण है। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे हम लोग इसमें रीडिंग वो भर देते हैं सॉफ्टवेयर, वैसे ही वो वर्क करना चालू कर देता है, वैसे ही वर्क करता है। अब कंट्रोल यूनिट सीयू क्या है? वो सीपीयू था। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। मुख्य मेमोरी से डेटा लेना, कंप्यूटर के संचालन का नियंत्रण करना और निर्देशों का पालन करना, इतनी चीजें करता है। अब क्या होता है कि मेमोरी, मेमोरी बोलते नहीं भैया मेमोरी फुल हो गई है मोबाइल की, आप फोटो या वीडियो उसमें नहीं भरेगा कोई भी डाटा, या हम लोग मेमोरी कार्ड जैसे चिप बोलते हैं उसमें गाना वगैरह भरवाने जाते थे। अब तो इतने स्मार्टफोन आ गए हैं कि उसमें हार्ड डिस्क 512 जीबी होती है, ठीक है, बट 128 जीबी तो कई मोबाइलों में भी फैसिलिटी आ गई है। इसमें डेटा प्रोग्राम परिणाम आउटपुट आदि संचित और स्टोर रहते हैं मेमोरी। अब मेमोरी भी टू टाइप्स, मेमोरी टू टाइप्स, टाइप्स ऑफ द मेमोरी यानी टू टाइप्स की होती है। एक प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, उसको प्राथमिक भी बोलते हैं, और मुख्य मेमोरी। एक क्या होती है? द्वितीयक मेमोरी या सहायक, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप होते हैं? प्राइमरी मेमोरी के भी टू टाइप होते हैं, एक रैम होती है और एक रोम होती है, ठीक है। तो जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जो रोम होती है वो परमानेंट होती है, रीड ओनली मेमोरी मतलब पढ़ा जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। रैंडम एक्सेस मेमोरी मिटाया, देखो प्राथमिक मेमोरी के थ्रू एक संचित स्टोर करने की क्षमता कम, गति तेज। उदाहरण, उदाहरण क्या है? रैम है, रोम है। आप रैम का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप रैम में क्या कर सकते हैं? हम लोग रैम की भी दो प्रकृति हैं, आरएम रैम की। एक क्या होता है? रीड राइट दोनों कर सकते हैं। जैसे पहले एक सीडी आती थी, फिर उसको डीवीडी नाम देने लगे, उसमें 5 फिल्में आ जाती थी। उसको क्या है? रीड राइट कर सकते हैं, मतलब लिख भी पढ़ सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, लिख पढ़ दोनों सकते हैं। ये क्या होती है कि अस्थाई होती है, वोलेटाइल भी होती है रैम। अब जो रोम होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, केवल रीड कर सकते हैं, नॉन वोलेटाइल, यानी इसको प्रति स्थाई, स्थाई होती है, मिटा नहीं सकते हैं। अब द्वितीयक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी संचित करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं द्वितीयक मेमोरी के, यानी ऑक्सिलरी साइड में, जैसे एसडीडी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड। मतलब सीडी मैंने बताया था एक कैसेट होती है कॉम्पैक्ट, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है। ये सब वो जो लिए रहते हैं कैमरा वाले हो गए, उनकी फोटो बढ़ जाती है वो अलग निकाल लेते हैं। हार्ड डिस्क भी उसमें लग जाती है कंप्यूटर में, बहुत सारा डाटा आ जाता है। चलिए, अब क्या होता है? अस्थाई मेमोरी क्या है? स्थाई, आप लोगों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर बोले हैं कि एक वोलेटाइल होती है एक नॉन वोलेटाइल, हम लोग पता नहीं है, तो आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी। तो चलिए उनको देख लेते हैं। जो अस्थाई मेमोरी होती है इसमें क्या है? व्हाट इज अस्थाई मेमोरी? अस्थाई मेमोरी को बोलते हैं वोलेटाइल। इसमें पावर ऑफ होने पर
संचित सूचना समाप्त हो जाती है। एक इसमें होता है, रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें लिखा नहीं है बट मैं अपनी एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग या मैंने जो पढ़ा है मैं बताना चाहूंगा। इसमें पावर ऑफ होने पर संचित सूचना समाप्त हो जाती है। आप लोग कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली जाती है, तो जो भी रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा होगा वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मतलब वो नहीं मिलेगा कंप्यूटर में। अगर आप सेव कर लेते हैं तो वो रोम में चला जाएगा, हार्ड डिस्क में, वो आप लोग कभी भी फाइल ओपन करके देख सकते हैं। वो किस में होगा? स्थायी मेमोरी। नाम से ही स्थायी, नाम से ही स्पष्ट है, अस्थाई स्थायी, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब इरेज करना। इसमें कंप्यूटर में पावर ऑफ होने पर भी संचित सूचना बनी रहती है। उदाहरण रोम और द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क। एक चीज करते हैं कि जो भी पीडीएफ में अभी क्वेश्चन लिखे हैं वो आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक है, वो आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे बताने लायक वो मैं बाद में बता दूंगा, बट मैं इसलिए आप लोगों को अभी टू द पॉइंट इसलिए बता देता हूँ। क्या है कि जब लेक्चर चलता है तो जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन याद आ जाते हैं माइंड में, माइंड मेकअप करता रहता है कि ये क्वेश्चन अच्छा मैंने वहाँ पढ़ा था, तो वो मैं तुरंत बताने की कोशिश करता हूँ। बाद में क्या है, याद नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन बताना है, इसलिए मैं तुरंत बताने की कोशिश करता हूँ। अब अस्थाई हो गई, स्थाई। अब कैच मेमोरी देख लेते हैं। कैच मेमोरी, कैश मेमोरी, यह एक उच्च गति हाई स्पीड वाली मेमोरी है। यह आकार में छोटी परंतु मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश मेमोरी की बात करें, चिप वगैरह होती है, देखो सीडी इतनी बड़ी होती है, कहीं ले जाने में दिक्कत होती है, बैग में रखना पड़ता है। मेमोरी कार्ड ऐसा रहता है, कहीं भी अपना पॉकेट में डाल लो, छोटा सा रहता है, में छोटी परंतु मुख्य मेमोरी से तेज होती है। इसमें सीपीयू द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डाटा को अस्थायी रूप से रखा जाता है। अब कैसे हम लोगों को पता चलता है कि हमारा मोबाइल, आप लोगों ने कभी ये एनालिसिस किया, जैसे आप कोई फोटो खींचते हैं तो उसके जब आप लोग डिटेल में जाएंगे, एनालिसिस में जाएंगे, तो उसमें सब पता चलता रहता है। क्या पता चलता रहता है? इसमें इसने कितना स्टोरेज किया है वीडियो में, इसमें हम बताने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं सब। चलिए, जो एक बिट होता है, क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, जो डाटा होता है बाइनरी रीड, बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0 1, 0 1, ये मशीन कोडिंग होती है, मशीन कोडिंग। तो 0 1 को काउंट करता है, इतनी गणना है वो कैसे करेगा, नहीं था। एक नेबल क्या होता है, 4 बिट होता है, और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 किलोबाइट केबी में 1024 बाइट होते हैं, 2 की पावर 10 बाइट। 1 MB, 1 MB कितने के बराबर होती है, 1024 केबी। बोलते नहीं इतने केबी खाली है, इतने MB खाली है। अब क्या हो गया, पहले क्या आया, केबी आई, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, MB। अब क्या आ गया, जीबी। तो जीबी के बाद कौन सी बड़ी मेमोरी होती है, टीबी। टीबी को क्या बोलते हैं, टेराबाइट बोलते हैं, ठीक। उसमें 1024 का इंटू होता जाता है, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। मेमोरी मापन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है, जो बाइनरी डिजिट 0 1 को संचित स्टोरेज करती है। कंप्यूटर मेमोरी मापन की मानक इकाई बाइट है। डाटा प्रोसेसिंग चक्र क्या है, इनपुट, इनपुट से क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा और आउटपुट हो जाएगा। प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर को दिए गए अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। जिसको हम लोग छू सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है, सॉरी, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मुलायम कपड़ा होता है, उसको अगर छुएंगे जैसे रुई हुई तो नॉर्मल वे में, तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अब कंप्यूटर की भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। हार्डवेयर क्या होता है, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, डेस्कटॉप हो गया। चलिए,
अब सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है। हर चीज का एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है कि ऐसे ऐसे, जैसे बोलते नहीं इस विभाग का भी यह सॉफ्टवेयर ये होगा, इसके अंतर्गत ये काम करेगा, बोलते नहीं कोई फॉर्म डालते हैं भैया वेबसाइट पे बहुत लोड है, लग रहा है कि काम चल रहा है साइट पे, सॉफ्टवेयर अच्छा डिजाइन कर रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओ लिख के ऑब्लिक लगा के एस कर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर, कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर बोलते नहीं हमने भैया ये लैपटॉप असेंबल करवाया है, यानी इसको अच्छा बनवाया है। एप्लीकेशन, इसमें अच्छे सॉफ्टवेयर डलवाए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोबाइल का शॉर्ट सर्किट का है, उसमें बोलते नहीं भैया आपको सॉफ्टवेयर डलेगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड, जैसे एमएस वर्ड में क्या होगा, एमएस वर्ड में हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं। एमएस वर्ड भी रहता है उसमें कंप्यूटर में, और एमएस ऑफिस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। और जैसे फोटोशॉप, फोटोशॉप से क्या होता है, फोटो बनाते हैं, उसकी रिसाइज करते हैं, ये सब। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, आरटीजीएस, जो टिकट वगैरह कटते हैं वो सब इसी से। आप हार्डवेयर की बात करेंगे, कंप्यूटर और उससे जुड़े उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर को हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर को छू सकते हैं तो हार्डवेयर है, कीबोर्ड को छू सकते हैं हार्डवेयर है। उसको थोड़ी छू सकते हैं थे एमएस वर्ड को, भैया दिखता है, छू थोड़ी सकते थे कि हाथ से ये छू लें, हाथ में पकड़ लें। रैम, सीपीयू को छू सकते हैं। अब न्यू टॉपिक है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। आइए देख लेते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये क्या है कि पीढ़ी के आधार पर इसका डिवाइडेशन किया गया है, आकार एवं क्षमता के आधार पर, डाटा हैंडलिंग के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं पीढ़ी, जनरेशन के आधार पर। तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में क्या था कि आप लोगों ने देखी होगी, जो ये टीवी थी, पुरानी वाली टीवी देखी होंगी, तो वो टीवी कितनी बड़ी रहती थी, उसमें एक पिक्चर ट्यूब बोलते हैं जनरली भाषा में, उसमें एक वैक्यूम ट्यूब क्लीनर लगा रहता है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब क्लीनर लगा रहता है पिक्चर ट्यूब। तो उससे क्या होता है, पिक्चर की क्वालिटी आती है। फिर उसके बाद क्या आया कि संधि डायोड ट्रांजिस्टर पे, फिर आईसीआई, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी के बाद चतुर्थ पीढ़ी। फिर उसके बाद क्या आया, लार्ज आईसी, अल्ट्रा लार्ज आईसी, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज आईसी। तो ये तो थी जनरेशन के आधार पर। जब आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, तो इसको तो मोबाइल मान लीजिए, और छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर में बात आ जाएगी, ठीक है, कैमरा में। और मिनी कंप्यूटर होता है, जैसे मिनी कंप्यूटर पाम टॉप हो गया, लैपटॉप, टैबलेट और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बड़े बड़े कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जैसे एटॉमिक पावर स्टेशन वगैरह ये सब कंट्रोलिंग के लिए सुपर कंप्यूटर। अब डाटा हैंडलिंग के आधार पर एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, एक क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एनालॉग क्या करता है, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग कंप्यूटर कहाँ लगे रहते हैं, जैसे तेल कितना गया, पेट्रोल पंप पे लगे रहते हैं, कितने लीटर तेल आया, ये सब डिजिटल। जैसे कहीं लाल बत्ती हो रही, पीली बत्ती, डिजिटल। डिजिटल क्या होता है,
बाइक वगैरह में डिजिटल बाइक आने, वो कंप्यूटर टाइप के लगे रहते हैं मीटर, उसमें बता देते हैं अभी गाड़ी आपकी कितनी स्पीड में चल रही है, ये सब लगे रहते हैं। और कहाँ लगे रहते हैं डिजिटल कंप्यूटर? जो हाईवे पे स्पीडोमीटर लगे रहते हैं, आपकी गाड़ी का देख के ही फोटो कैमरा लगे रहते हैं, सेंसर बता देते हैं आपकी गाड़ी की कितनी स्पीड है। अगर आप 80 से ऊपर हैं तो आपका चालान कट जाएगा। फिर क्या होता है? एक हाइब्रिड कंप्यूटर, इसको असेंबल करके बनाया जाता है, जो एनालॉग भी देता है और डिजिटल रूप में भी देता है। और उद्देश्य के आधार पर सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर और विशेष प्रयोजन के कंप्यूटर। आप देख लेते हैं हम लोग कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर ये नहीं सुनता है ए भैया मेरा ये काम कर देना, उसको क्या होता है कि मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीनी लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा निर्देशों के एक समूह या कोड होती है, उसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने में किया जाता है। कंप्यूटर भाषा के विभिन्न प्रकार हैं। कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर भाषा के प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है और दूसरी कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर में इंग्लिश में इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप कंप्यूटर का कोर्स करेंगे तो उसमें 50% से ज्यादा और मतलब इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है और लिखाया जाता है, और लैंग्वेज वो बन जाता है सबसे। तो लो लेवल लैंग्वेज भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो मशीन लैंग्वेज होती है, दूसरी असेंबली लैंग्वेज होती है। अब व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? यह कंप्यूटर की सबसे पुरानी भाषा है। क्या है? ये सबसे पुरानी भाषा है। इस भाषा का विकास बाइनरी अंक 0 1, ये मान के चलिएगा कि कंप्यूटर 0 1 के रूप में ही कार्य करता है। इस भाषा में कोई निर्देश 0 1 के विभिन्न क्रमों में लिखा जाता है। कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है। सिंटैक्स देना पड़ता है, जब आप विजुअल बेसिक फॉक्सरो वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कमांड देना पड़ती है। सिंटैक्स जैसे ही आप कमांड कर देंगे, सिंटैक्स दे देंगे, वैसे ही वो ऑटोमेटिक रन कर लेगा कंप्यूटर। असेंबली भाषा क्या है? इस भाषा के निम्न कोड का उपयोग करके कि हम लोगों को कब एडिशन, एडिशन मतलब होता है एडिशन ऐड, कब जोड़ना है, सबट्रैक्शन यानी कब घटाना है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है ये भी जानेंगे। उच्च स्तरीय भाषा का विकास प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए किया जाता है। इन्हें समझना आसान है क्योंकि ये मनुष्य की बोलचाल और लिखने की भाषा के काफी करीब है। उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण एग्जाम्पल जान लेते हैं। एक तो सी होती है, सी लैंग्वेज भाषा होती है। दूसरी C++ होती है, जावा होती है, सी हैज होती है, फोर्ट्रन होती है, बेसिक, पाइथन, PHP। देखो मैं एक चीज आज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को जल्दी रोजगार चाहिए तो आप लोग क्या करें, कंप्यूटर में मास्टर बनिए। आप लोग अ, उसमें MS वर्ड पे कार्य करिए, MS ऑफिस पे फोटोशॉप वगैरह सीख लीजिए, टैली वगैरह सीख लीजिए। एक ओरेकल कोर्स भी होता है, वो भी आप लोग कर लीजिए। इससे क्या है, रोजगार के आप लोगों के अवसर बढ़ जाएंगे। ठीक है। खूब शादियां चल रही हैं दबा के, हैं 30 जनवरी, खूब शादी चल रही है 28 30 की दबा के। बट हम लोगों को अभी अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। ठीक है। इधर बेटा पढ़ लो, अभी जिंदगी बन जाएगी, मस्ती बहुत मिलेगी। ठीक है। देखो मेरी क्लास चल रही है, रोड से DJ निकल रहा है, बट आप लोगों के लिए वो तो आज नहीं तो कल देख लेंगे, बट आप लोगों की क्लास जरूरी है। नेटवर्क विभिन्न उपकरणों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक समूह है, जिससे वे एक दूसरे से संचार करने और संसाधन को साझा करने में सक्षम होते हैं। नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रेषक, प्राप्तकर्ता, नेटवर्क उपकरण,
चलिए ये सब देख लिया। अब सर्वर की बात करेंगे। सर्वर क्या है कि यह मुख्य कंप्यूटर होता है, एक सर्वर रहता है ना। बोलते नहीं भैया सर्वर बहुत बिजी है, बैंक का पैसे का लेन देन नहीं हो पा रहा है, ये सर्वर बहुत बिजी है, आज किसी इसका फॉर्म नहीं पड़ पा रहा है, लास्ट डेट है, हो सकता है इस वजह से ज्यादा लोग एक साथ उसको विजिट किए तो सर्वर क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। यह मुख्य कंप्यूटर होता है जहाँ विशिष्ट कार्य डेटा के सभी अनुरोध आते हैं, तो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के अनुरोध पर संसाधन भी प्रोसेस करता है। माध्यम लिंक, यह उपकरण को नेटवर्क में जोड़ने का माध्यम होता है। वायर्ड और वायरलेस दो प्रकार से जुड़ता है। जैसे हम लोग सिम डालते हैं उसको वायरलेस नाम दे दीजिए। वाईफाई होता है, ठीक है, केबल वाला होता है। प्रोटोकॉल, यह नेटवर्क में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नियमों का समूह है। चलिए एक पेज और है, हम लोग जल्दी से उसको कवर करते हैं। नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देखो नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। एक तो क्या होता है, लैन होता है। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। देखो मैं कई सारे फुल फॉर्म आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यह एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर उपकरणों को जोड़ता है। जैसे घर में जो लाइन जाती है, स्कूल, कार्यालय, अस्पताल, इसको लोकल। अब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन का नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ 10 लाख से ज्यादा अधिक आबादी वगैरह, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। देखो लैन, मैन, वैन। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। किसी नगर के भीतर फैले हुए नेटवर्क को मैन कहते हैं। मतलब अगर कोई नेटवर्क लगा हुआ है बाहर, तो घर कवर कर रहा है, स्कूल, कार्यालय, अस्पताल, जो यहाँ पे लगे रहते हैं नेटवर्क, उसको लैन बोलते हैं। और मैन किसको बोलते हैं, किसी नगर, ठीक है, कोई सिटी है, पूरे सिटी को अगर एक जगह से हैंडल किया जा रहा है तो उसको मैन बोलते हैं। अब वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, एक व्यापार क्षेत्र जैसे संपूर्ण देश और अथवा महाद्वीपों में फैला हुआ नेटवर्क है। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का है उदाहरण है। मतलब जो हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। क्यों, एक पूरे विश्व में फैल रहा है, नेट कहीं भी इंटरनेट चला सकते हैं। सबसे बड़ा वैन है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। बैंकों की ATM सुविधा भी, जो बैंकों में ATM लगे रहते हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। अब आप लोग बोलते हो भैया नेट नहीं चल रहा, इंटरनेट वाले के पास जाना है। आखिर क्या है, इंटरनेट कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है। यह बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय नेटवर्कों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटरों को एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो लाखों उद्योगों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों, व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़ता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट को क्या कहा जाता है, नेटवर्कों का नेटवर्क। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जैसे किसी दुकान पे, साइबर कैफे पे गए, वहाँ पे क्या होता है कि उनको जाना, फॉर्म फिलअप करने पड़ते होते हैं, कई सारे कंप्यूटर के नेट से वर्क करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे वो मॉडेम लगी रहती है, ठीक है, उसमें बत्ती जलती रहती है। तो नेट का काम उसमें क्या होता है कि मॉडेम शब्द मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, यानी जैसे जो बिजली चलती है अप डाउन जिगजैग के तरह तरंग दैर्ध्य, वैसे ही चलता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। बत्ती जलेगी बुझेगी। लाइट भी जो वायर में जाती है अप डाउन होती रहती है। आप लोगों की आंखें पता नहीं चलता है, वो थोड़ी देर के लिए बंद होती है फिर जलती है, पता नहीं चलता है। यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग सिस्टम को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करती रहती है।
वर्ल्ड वाइड वेब, यह असंख्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का संग्रह। बोलते नहीं भैया, नेट का WW जो 3W रहते हैं उसका फुल फॉर्म है, एक गोला टाइप का घूमता रहता है चक्र सा, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं उसको। यह असंख्य इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का संग्रह होता है। इन दस्तावेजों को वेब पेज नहीं बोलते भैया, ये वेब पेज खुल नहीं रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब पेज को मुख्यतः HTML क्या होती है, एक भाषा होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। माइक भी डिस्चार्ज हो रहा है। चलिए थोड़ी हम लोग बिना माइक के शूट कर लेते हैं। तो वेबसाइट हो गई, इसको HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोल देंगे। वेब पेज एक दूसरे से हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं। जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट किसी निश्चित विषय पर परस्पर जुड़े वेब पृष्ठों को वेबसाइट कहा जाता है। होम पेज किसको बोलेंगे, यह वेबसाइट किसी निश्चित विषय पर परस्पर जुड़े वेब पृष्ठों को वेबसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेबसाइट कहा जाता है। अलग अलग वेबसाइट बनी रहती है ना हर चीज की, उसको वेबसाइट बोलते हैं। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप वेब पेज वेबसाइट हो गया। होम पेज किसको बोलते हैं, एक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ, जो प्रथम पृष्ठ होता है होम उसी को बोलेंगे ना। URL आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई वेबसाइट पे हम लोग कोई वेबसाइट डालते हैं उसमें कोई लिंक वगैरह, तो उसमें URL आता है सर्वप्रथम, उसको बोलते हैं URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन गलत दे दिए जाएंगे, 3 आंसर, 1 दे दिया जाएगा सही। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर प्रत्येक वेब पृष्ठ का विशिष्ट पता होता है जिसे URL के नाम से जाना जाता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर http://www.microsoft.com ये वेबसाइट है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस स्लैश लगे हैं, www का वर्ल्ड वाइड वेब microsoft.com। डोमेन नेम क्या है, वेबसाइटों के नामों के बीच में विरोधाभास से बचने के लिए डोमेन नेम की अवधारणा विकसित की गई। अब आप लोग देखिए, कहीं कहीं पे आप लोग डॉट इन नहीं लगा रहता है, तो जो .in होता है वो इंडिया के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इंडिया के लिए। और जो GOV होता है .government.in पर जाके आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो ये सरकारी एजेंसियां गवर्नमेंट लगाती हैं, इंडिया इन लगाती है, एडू शॉर्ट में लगा देते हैं एजुकेशन सेक्टर, कॉम वाणिज्यिक संगठन, मिल सेना मिलिट्री सेना वगैरह, नेटवर्क संगठन, ORG गैर लाभ वाला संगठन। अब ईमेल क्या है, ईमेल क्या होता है, जैसे जनरली सभी लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग कीपैड वाले मैसेज में मैसेज करते थे टेक्स्ट मैसेज, तो उसमें कुछ जाता था। ईमेल क्या है कि कोई भी चीज़ जल्दी पहुंचाना, एक फिक्स जगह रहती है कि वहाँ ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का शब्द संक्षेप रूप है। इसका उपयोग व्यक्तियों संस्थाओं के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। और ईमेल में क्या होता है, जो अवांछनीय ईमेल होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है। अब कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप, BCD क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। CAD क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन।
कोबोल, कोबोल क्या है? एक भाषा है। ये कई बार रेलवे में तो कई बार एक क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, कई बार। कोबोल क्या है? एक भाषा है। कॉमन, अब देखना इसका कैसा बनाया, सी से इन्होंने कॉमन कर दिया और ओ भी उसी में इंक्लूड कर दिया, सीओ से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हर वर्ड का फुल फॉर्म होना चाहिए ना, तो सीओ से कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और डीएनएस का क्या हो गया? डोमेन नेम सिस्टम। डीबीएमएस का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ईमेल का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईपीरोम का क्या हो जाएगा? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईमेल का भी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ईईरोम, ये सब मेमोरी के प्रकार हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम लोग नहीं बोलते भैया फैक्स कर दिया, फैक्सिमाइल। फोटोन क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जीयूआई क्या है? जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जीपीईजी और जेपीजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एमआईसी क्या है? बैंक वगैरह में सब रहता है, जब चेक वगैरह वो लोग चेक करते हैं, लगाते हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब उसमें जो रहते हैं वो भाषा पढ़ लेता है। अब एनआईसी क्या है? एक तो एनआईसी क्या होती है, जैसे एक बार इसमें एनआईसी में मैं जॉब कर चुका हूँ। एनआईसी क्या है कि जैसे जहाँ पे निर्वाचन आयोग का वर्क होता है उसको एनआईसी बोलते हैं, ठीक है। जो भी इलेक्शन वगैरह का वर्क होता है, जैसे इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट तैयार करना, ये सब हर चीज़ जिला मुख्यालय में हर चीज़ एक एनआईसी बनी रहती है। उसमें मैं कंप्यूटर ऑपरेटर में काम किया जाए, तो उसमें क्या होता है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो अलग एनआईसी है। ये कंप्यूटर वाली एनआईसी है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओएमआर क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ओएमआर, जो हम लोग की ओएमआर होती है वो रिफ्लेक्शन डालती है, लाइट पेन वो पढ़ लेती है कि मशीन भाषा पढ़ेगी कि आपका मतलब अगर उसमें ब्लैक किया है गोला सही है, उसको हाईलाइट किया है तो वो आपकी पढ़ लेगी कि हाँ ये सही किया है। ब्लैंक कर देंगे तो वो पढ़ लेगा कि ये ब्लैंक है, जांच देगा। पीडीएफ आप लोग बहुत सुने होंगे भैया, इसकी पीडीएफ बना के दे दो, वो पीडीएफ आई है फलाना ढिकाना। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मतलब एक यथास्थान थैला बैग उसमें रख दिया जाता है सिस्टम से, बिल्कुल क्लियरिटी आती है पीडीएफ में। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप लोग क्या करते हैं, जैसे कभी कभार किसी ने कंप्यूटर वाले ने या किसी ने फ़ोटो मांगी आपसे, जब आप व्हाट्सएप पे कोई फ़ोटो मोबाइल से उनको देते हैं तो देने पर क्वालिटी कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि अगर या तो जीमेल के थ्रू दो, ठीक है, तो जीमेल से भी बहुत अच्छी क्लियर एज इट इज फ़ोटो पहुंच जाएगी, या कोई भी डॉक्यूमेंट बोलते नहीं भैया ईमेल कर दो बहुत बेस्ट रहेगा। या फिर आप व्हाट्सएप में जाएंगे और डॉक्यूमेंट से अगर वो लेंगे तो बिल्कुल एज इट इज क्लियर फ़ोटो चली जाएगी। अब आरपीजी क्या है? पीडीएफ हो गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। अब प्रोलॉग, प्रोलॉग में क्या होगा? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। आरपीजी क्या है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी और आईपी, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टीसीपी आईपी हुआ, एचटीटीपी हुआ, आईपी एड्रेस हुआ, ये सब पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन में, रिवाइज होता है एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है? ट्रांसमिशन, टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूआरएल, वो जो बनी थी यूआरएल एचटीटीपी, उसको यूआरएल बोल। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ऑप्शन में क्या कर देंगे?
यूनिफॉर्म कर देंगे, रिसोर्स की जगह और कुछ कर देंगे, रीड कर देंगे या रीरोट कर देंगे, चेंज कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एक चीज और इधर पे बता दूं, कंप्यूटर में दो बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है। जब हम लोग क्या करते हैं कि खोलते हैं कंप्यूटर तो वो कोल्ड बूटिंग होती है, खुल जाता है सिस्टम। वार्म बूटिंग क्या होती है, चलते चलते अचानक से हम लोग नहीं बोलते भैया हैंग हो गया, पता नहीं ये सिस्टम क्यों बंद हो गया, तो वार्म बूटिंग बोलते हैं उसको। अब यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो यूपीएस से मतलब लगातार सप्लाई जाती रहती। यूएसबी यूएसबी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। जब आप पढ़ेंगे ट्रोपोलॉजी में, इंटरनेट पर, मेरे बीएससी बायोलॉजी में कंप्यूटर था उसमें, क्योंकि उसमें बीएससी में क्या होता है, एक साल हिंदी रहेगी और फिर पर्यावरण रहता है, कंप्यूटर रहता है, ऐसे चेंज होते रहते सब्जेक्ट। तो उसमें टोपोलॉजी के अंतर्गत बताएगी, बस टोपोलॉजी, स्टारिंग टोपोलॉजी, ये सब बताया गया था। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। अब डब्ल्यूएलएल बोलते नहीं, पहले फोन चलते थे वायरलेस लोकल लूप, ठीक है। तो ये जनरली भाषा थी और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जरा सा मैं बता दूं, कल पेट का रिजल्ट आया, आप लोग जरूर निराश हुए होंगे कुछ लोग, लेकिन मैं आज मीटिंग में था, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे टीचर आए थे जो कई बार एमपीपीएससी का कई बार 6 से 7 बार प्री निकाले बैठे हैं, 4 बार मेंस निकाले बैठे हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे 1-2 बार, बट आज वो टीचर में प्रधानाध्यापक के पद पे हैं। मैंने एक चीज नोटिस की लाइफ में, जो रियल में पढ़ रहा है, या जैसे सपोज दैट आप लोग सोचते होंगे कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है और तुम्हारी नज़र में वो इंटेलिजेंट है, जॉब नहीं लगी। अब उसका क्या है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ, या तो वो छोड़ दिया होगा, अगर वो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, देख लीजिए जैसे एज बढ़ती है 35 से 40 वर्ष कुछ भी हो जाता है, तो क्या होता है कि पीजीटी में वहाँ के मठाधीश बन जाते हैं। मतलब उनको तुम क्वेश्चन करो, वो बता देंगे किस पेज पे क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े मठाधीश इलाहाबाद में बैठे हुए हैं। तो वो लोग रट लेते हैं हर चीज को। 100 पीजीटी में 125 में 119, 120, 121 21 क्वेश्चन सही कर जाते हैं। आज एक सर बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि जब अच्छी तैयारी होती है तो पीसीएस वगैरह में भी 70 क्वेश्चन सही जाता है। उसका क्या है, निरंतर लगे रहना और बार बार पढ़ते रहना। क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वही हम लोग गलत कर देते हैं, वहीं से मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो पैट वाले बच्चे निराश ना हो, आएंगी। और अभी मीटिंग हुई थी, उसमें रेलवे के साथ लोको पायलट आई हैं 5000, तो उन्होंने बोला है कि हम पर ईयर कंटिन्यू वैकेंसी करने की कोशिश करेंगे। तो सुनने में आया है, एक दोस्त है चेन्नई में, उससे बात हुई है, तो वो कह रहा था कि सर जी लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी आने के चांस हैं, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ये सब आएगी और हो सकता वैकेंसी बढ़ जाए, नहीं बढ़े तो ये है, वो तो सबके लिए है। चलिए, तो ये मोटिवेशनल थोड़ी स्पीच दे दिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मैटर सही लग रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक करें, वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। अब मेरे को एक और खुशी की बात आप लोगों को बता दूं कि मैंने कल पीसीएस की जो कटिंग आई थी कि आज लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म में अप्लाई करें, उस पर कई सारे कमेंट आए और उसमें ये हुआ कि मेरा जो शॉर्ट वीडियो था 1000 लोगों ने उस वीडियो को सर्च करके देखा है। मतलब यूट्यूब इतना रिकमेंड कर रहा है, कोई भी यूपीपीसीएस कुछ न्यूज़ सर्च कर रहा है, कैसे कह रहे हैं 1000 लोगों के सर्च में चला गया चैनल का मेरा वीडियो, एक खुशी की बात है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।